नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहें। और अगर आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हो तो पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला जो ऐप है उसको जरूर डाउनलोड कर लें, और उसमें बहुत सारे जो कोर्स हैं वो अपडेट करा दिए गए हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से। आज सुबह ही मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि यूपी ट्रिपल एससी पूरी तरीके से बंद हो चुका है और विद्यार्थी इससे काफी नाराज है। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पीके भवन में एक बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है, और उसी क्रम में आज एक नोटिस जारी हो गई है, और ये नोटिस है वन रक्षक भर्ती की परीक्षा की। ये देखिए, आज की डेट पड़ी हुई है 3 फरवरी, और लिखा हुआ है यहाँ पर कि 2019 की ये भर्ती है, और वन्य जीव रक्षक के 655 पदों पर एक परीक्षा होनी है इसकी। और इसकी जो डेट है वो अनाउंस की गई है 4 अप्रैल 2021 रविवार के दिन ये परीक्षा होगी। बहुत धीमी गति से यूपी ट्रिपल एससी काम कर रहा है, और महीने में केवल एक नोटिस या 2 नोटिस ही जारी होती हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से लगातार एक दिन में 2 नोटिस जारी होती हैं। जानकारी ये मिली है कि फरवरी के महीने में गन्ना पर्यवेक्षक जो एक भर्ती हुई थी उसके बारे में कोई नोटिस आ सकती है, और इसके बाद में लोअर 2 और जूनियर असिस्टेंट 2019 इसका भी जो परिणाम है वो मार्च या अप्रैल के महीने में इसका परिणाम आ सकता है। तो कि लगभग 1-1.5 साल पुरानी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट की, जिसके परिणाम आने के बारे में तो जानकारी मिल रही है कि वो मार्च लास्ट या अप्रैल में आ सकता है। इसी तरीके से अगर पीईटी की बात करें तो मैंने आप लोगों से बताया था कि पीईटी अब पंचायत चुनाव बाद ही होगा। पीईटी में बहुत सारे जो मसले हैं वो अभी हल नहीं हुए हैं, और जो सबसे मुख्य मसला है वो है पाठ्यक्रम को लेकर के। पाठ्यक्रम में अभी सहमति नहीं बन पाई है, बहुत सारी चीज़ें शेष हैं। केवल सरकार ने इतनी सहमति दी है कि हाँ, जो पीईटी हो रहा है वो सही हो रहा है, द्विस्तरीय परीक्षा होनी चाहिए, और इसमें क्या क्या रखा जाएगा, किस तरीके से परीक्षा होगी, बहुत सारी जो चीज़ें अभी क्लियर ही नहीं हो पाई हैं। तो कुल मिलाकर के जो नई भर्तियां हैं, कहने का मतलब ये है कि अभी नई भर्तियों में काफ़ी समय लग सकता है, और पीईटी के पहले एक भी भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा, और जो भी भर्ती आएगी वो पीईटी के बाद में ही आएगी। ये तभी हो सकता है जब सरकार इसमें गंभीरता से रुचि ले, केवल बयानबाजी ना करे, सरकार केवल ट्विटर पर ट्वीट ना करे, और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कायदे से अगर क्लास लेती है सरकार तभी कुछ होगा। यानी कि सरकार जब आदेश देगी तभी कुछ होगा, नहीं तो यूपी ट्रिपल एससी से जो तैयारी कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, उन विद्यार्थियों को जो इंतजार है वो बढ़ता ही रहेगा। बहुत सारी ऐसी भर्तियां यूपी ट्रिपल एससी की जिसके बारे में जिनकी जो फाइलें हैं वो पूरी तरीके से ठंडी पड़ी हुई हैं, खासतौर से मंडी परिषद इत्यादि की भर्ती की। तो इस भर्ती में भी अभी देरी लग सकती है। अब बात करते हैं कि विद्यालय में होगी बीटेक छात्रों की भर्ती। एक अलग से जो पद है वो सृजित किया जाएगा, और उसमें बीटेक के जो अभ्यर्थी होंगे उन्हीं को रखा जाएगा। विद्यालयों की जो दशा है, दुर्दशा है, उनको सुधारने के लिए ये सूचना छूट गई थी, और यहाँ पर लिखा है कि ब्लॉक स्तर पर बीटेक पास युवाओं की जाएगी आउटसोर्सिंग भर्ती। विभाग ने जारी कर दिया है आदेश। इंजीनियर सुधारेंगे स्कूलों की व्यवस्था। लिखा है, बेसिक शिक्षा विभाग में अब इंजीनियर पास युवा शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाएंगे। विभागीय गतिविधियों को गति प्रदान करने के लिए शिक्षा महानिदेशक ने ब्लॉक स्तर पर MIS कोऑर्डिनेटर रखने की योजना तैयार की है, और सभी जिलों में इनकी नियुक्ति के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो MIS कोऑर्डिनेटर का जो पद है वो पद पूरे जो प्रदेश के जितने भी ब्लॉक हैं, पूरे ब्लॉकों में लगभग 880 पद सृजित किए गए हैं। यहाँ पर लिखा है कि पूरे प्रदेश के लगभग 75 जनपदों के लिए कुल 880 पद सृजित किए गए हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अनुसार इन पदों पर नियुक्तियां की जा रही हैं, और ये जो सूचना है आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में, ये देखिए आज ही की न्यूज है, हिंदुस्तान समाचार पत्र में भी है, दैनिक जागरण में भी है, और भी बहुत सारे समाचार पत्रों में दी गई। यहाँ पर अगर योग्यता की बात करें तो योग्यता इसमें बताई गई है कि जो विद्यार्थी बीटेक पास हो या ग्रेजुएट हो, वो ग्रेजुएट जिन्होंने ओ लेवल का कोर्स किया हो,
तो ये विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 की। टीजीटी पीजीटी के भी बहुत सारे विवाद हैं। जीव विज्ञान इत्यादि को लेकर के तो विवाद था ही, और कंप्यूटर के जो अभ्यर्थी थे एक उनका भी विवाद था। एक और विवाद ये था कि जो छात्र बीटेक के थे छात्र, वो विद्यार्थी चाहते थे कि उन विद्यार्थियों को भी जो साइंस के विषय हैं और गणित के विषय हैं उसमें शामिल किया जाए। उन्होंने ये मांग रखी थी, इसके लिए उन्होंने ज्ञापन इत्यादि भी दिया था, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नहीं माना और उन्होंने इन विद्यार्थियों को मौका नहीं दिया, ना ही ऐसा कोई आश्वासन दिया। ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए, जिन्होंने कहा कि बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर जो छात्र बीटेक के हैं वे छात्र टीजीटी की जो भर्ती होती है, जो जिसमें साइंस विषय होता है उसमें वो पढ़ाते हैं, उसके लिए वो विद्यार्थी योग्य माने जाते हैं। या तो वो साइंस पढ़ाते हैं या तो वो मैथ पढ़ाते हैं। इस आधार पर उनको भी भर्ती में मौका दिया जाए। ये विद्यार्थी कोर्ट चले गए हैं और आज की ताज़ा अपडेट ये है कि कोर्ट ने जो शिक्षा निदेशालय के अधिकारी हैं उनको तलब किया। तो 8 फरवरी को जो मुख्य सचिव हैं सेकेंडरी एजुकेशन के, उनको हाई कोर्ट ने तलब किया है और इनसे पूछा है कि इसके बारे में उनकी क्या राय है और वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो ये वो छात्र हैं बीटेक के छात्र जिन्होंने बीएड किया हुआ है और ये मांग कर रहे हैं कि इनको भी टीजीटी मैथ और साइंस के लिए एप्लीकेबल माना जाए। देखते हैं कि 8 फरवरी को क्या होता है। जो भी अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। और इसके बाद में एक और सूचना है कि राजस्थान से दरोगा भर्ती आ गई है। ये सूचना बताने का उद्देश्य ये है कि दूसरे राज्य जहाँ पर एक तरफ लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से कोई भी वैकेंसी नहीं आ रही है। फिलहाल देख लेते हैं कि जो राजस्थान से दरोगा भर्ती निकली है उसकी योग्यता क्या है, आयु कितनी है और किस तरीके से ये भर्ती हो। ये मेरे पास राजस्थान लोक सेवा आयोग का ये विज्ञापन, जिसमें लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन ये आमंत्रित किए गए हैं उप निरीक्षक और प्लाटून कमांडर के। ये देखिए 859 पदों पर ये भर्ती होनी है और राजस्थान लोक सेवा आयोग इसको निकालता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें जो शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लिखी हुई है वो ध्यान देने वाली बात है। लिखा है कि मोस्ट होल्ड ए ग्रेजुएट, जो ग्रेजुएट की डिग्री उत्तर प्रदेश में मांगी जाती है वही यहाँ पर भी मांगी जाती है। और लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि जो छात्र अपीयरिंग के हैं ग्रेजुएशन में वो छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। इसका जो कॉलम है ये यहाँ पर लिखा है, उक्त पद की जो अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने का पात्र होगा, किंतु साक्षात्कार के पूर्व उसके पास जो डिग्री है या जो मार्कशीट है वो उसके पास होनी चाहिए। यहाँ पर जो शैक्षणिक डिग्री तो मांगी ही गई है और उसके बाद में यहाँ पर मांगा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी लिपि। तो देवनागरी लिपि में हिंदी का भी ज्ञान हो और आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री हो। ये 2 शैक्षणिक अर्हताएं यहाँ पर मांगी गई हैं। राजस्थानी आपको बोलचाल की जो भाषा वो आती हो। उसके बाद में नीचे लिखा हुआ है कि जो पे बैंड है वो यहाँ पर लिखा है कि 4200 का जो है ग्रेड पे रहेगा। और अगर आयु की बात करें यहाँ पर तो 1 जनवरी यहाँ पर लिखा 1 जनवरी 2022 को न्यूनतम आयु जो 20 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष मांगी गई है। एक बात और यहाँ पर यह है कि राजस्थान वर्ग की जो महिला हैं और राजस्थान के जो EWS है उनको भी 5 साल की छूट दे दी गई है। तो यहाँ पर पहली बार जो है एज में रिलैक्सेशन दे दी गई है EWS वालों को भी। हालांकि इसी तरीके की घोषणा हरियाणा भी कर चुका है। और चयन प्रक्रिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों का जो चयन है वो प्रतियोगी परीक्षा होगी, एक एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का, यहाँ पर लिखा है ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, उसके बाद में फिजिकल होगा और फिर अंत में यहाँ पर लिखा है कि साक्षात्कार भी होगा। तो 3 चरणों में ये भर्ती होगी। पेपर ऑब्जेक्टिव होगा और इसका जो विस्तृत सिलेबस है वो पूरा वेबसाइट पर दिया हुआ है। आवेदन कब करेंगे? 9 फरवरी से आप लोग आवेदन कर सकते हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 10 मार्च यहाँ पर रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग इस वेबसाइट पर जा सकते हैं rpsc.rajasthan.gov.in। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और फिर से कह रहा हूँ कि PS परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाले ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।